बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 11वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड। तो फिनलैंड के प्रधानमंत्री है अलेक्जेंडर स्टम्ब, ये मुख्य अतिथि बने हैं 11वें रायसीना डायलॉग के। तो जो रायसीना डायलॉग है कहाँ पे होता है? नई दिल्ली के अंदर। इस बार की थीम है संस्कार, दावा, समझौता एंड तरक्की, ये इस बार की थीम है। 5 से 7 मार्च तक ये चलेगा। और 10वां हुआ था रायसीना डायलॉग 2025 के अंदर, उसमें मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। शुरुआत 2016 में हुई थी और आयोजन करने वाले थे ऑब्जर्वर रिसर्च इंडिया प्लस में विदेश मंत्रालय के द्वारा ही इसका आयोजन हो करवाया जाता है। इसका नाम भी आप याद रख लेना। केडी जादव, तो इनका खेल कुश्ती है और इन्होंने 1952 के अंदर ही हेलेंस के ओलंपिक के अंदर ही कांस्य मेडल जीता था। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। तो ये हेलेंस्की के अंदर ही मतलब पहला व्यक्तिगत जो मेडल है वो केडी जादव के द्वारा ही जीता गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसस सक्षम किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है आरडी नेशनल कॉलेज के अंदर। और 18 से 40 वर्ष के जो युवा है उनके अंदर ही उनकी स्किल है, युवाओं के अंदर जो स्किल है उसके मूल्यांकन के लिए ही जो सक्षम है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख प्रस्तावित किए हैं? तो जीका के साथ में। तो जीका की फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और नीति आयोग और जीका के मध्य 6 क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? वैश्विक साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि एंड जल, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। इन 6 क्षेत्रों में इनकी भागीदारी को बढ़ाई जाएगी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, वर्तमान में सीईओ है निधि छिब्बर और उद्देश्य है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। एसडीजी के गोल 17 है, लक्ष्य 169 है। 2015 से 2030 तक ये एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त करने का गोल रखा गया है और यूएनडीपी के द्वारा ही एसडीजी है वो जारी किया जाता है। एसडीजी नंबर 1 गरीबी से संबंधित है, सेकंड भूखमरी से, थर्ड है हेल्थ से संबंधित और फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन से, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी से। तो जेंडर इक्वलिटी से संबंधित कौन सा एसडीजी है? तो एसडीजी नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 93 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है आरव डेंगला। आरव डेंगला मुंबई के रहने वाले हैं, 17 साल की इनकी उम्र है। फर्स्ट है विश्वनाथ आनंद और 92 नंबर के हैं आर्यन वार्ष्णेय और ये नई दिल्ली के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हेड स्टेंसिल की खोज कहाँ पे हुई है? तो इंडोनेशिया के अंदर हुई है, सुलावेसी द्वीप पर ही लाइमस्टोन गुफा के अंदर जो स्टेंसिल है इसकी खोज की गई है। तो हाथ स्टेंसिल की खोज हुई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ पर आसियान का हेडक्वार्टर भी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? नूसंतारा। अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य समुद्र शक्ति और गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेंडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड LKR का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से है। तो 3 बिलियन श्रीलंकाई रुपए होंगे और ड्यू एली लॉन्च हुई है, एक तो कोलंबो एक्सचेंज के अंदर और सेकंड लॉन्च हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल NSEIX के अंदर और गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे और मित्र शक्ति और श्रीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य ही आयोजित किया जाता है। LKR का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री संरक्षण को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं, बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए ही प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लॉन्च हुआ है डिप्टी सीएम पवन कल्याण जी के द्वारा। और ये लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो मानव और जो जंगली जानवर है उनके संघर्ष को कम करने के लिए ही। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया था फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 3 मार्च को। थीम है मेडिसिनल एरोमेटिक पौधे, जो सुगंधित पौधे होते हैं। तो एरोमेटिक पौधे, हेल्थ, विरासत एंड रोजी रोटी, ये इस बार की थीम है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है
और 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो इनको भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं, AI बेस्ड मोबाइल ऐप फिनसीडर किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस के द्वारा, और इसका उद्देश्य है वित्तीय सुविधा को बढ़ावा देना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहां पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर ही 4 स्कीम वो लॉन्च की गई है और इनका उद्देश्य है सशक्त नारी, मतलब नारी को सशक्त करने के लिए लॉन्च हुई है। तो लखपति बिटिया स्कीम, तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो लड़की है उसके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक ही सरकार के द्वारा 61,000 रुपए जमा किए जाएंगे। तो इसके ब्याज के रूप में फिर इनको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, तो लड़कियों के लिए मेट्रो के अंदर बसों में फ्री यात्रा दी जाएगी इनको। मेरी पूंजी मेरा अधिकार, लड़कियों की जो पूंजी होगी उन पर लड़कियों का ही अधिकार होगा। मुफ्त LPG सिलेंडर स्कीम, तो लड़कियों को मुफ्त LPG सिलेंडर है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर नाम पुस्तक के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया है। तो पुस्तक किसकी है? धीरज काकड़िया की। आगे देखते हैं, ढोल जात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल का है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंगीन पाउडर बरसाए जाते हैं, जो रंग बिरंगे जो गुलाल होते हैं वो बरसाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर आधारित है। होला मोहल्ला ये सिख समुदाय का त्योहार है। लठमार होली कहाँ की फेमस है? बरसाना एंड नंदगांव की। आगे है, प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? तो IIT धनबाद के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एस्मोलियन म्यूजियम ने ही भारत को लौटाई 16वीं सदी की संत थिरुमाकाई अलवार कांस्य मूर्ति। तो थिरुमाकाई अलवार जो कांस्य मूर्ति है वो 16वीं सदी की है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा ही लौटा दी गई है। तो इनको भी आप याद रख लेना। आज सर के द्वारा ललन टॉप क्वेश्चन तो नहीं करवाए हैं, लेकिन मैं जो सितंबर महीने की करंट अफेयर्स है उसका आपको रिवीजन करवा देती हूँ। सितंबर महीने की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहां प्रारंभ होगा? तो मेघालय के अंदर। SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तियानजिन चाइना में हुआ है। भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो प्रवर्तन निदेशालय ED के माध्यम से। किस देश की यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी को सुबदारुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो जापान। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार ही भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोहिमा नागालैंड है। दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी व्यक्तिका पोरपाइज का संबंध किससे है? मैक्सिको से। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में। अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान भारत का है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 115वां है और स्कोर है 2.229। 2025 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स बना है। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल अभ्यास 3.0 और अचूक प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। रुपए पे नेटवर्क पर भारत का पहला EMI आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे किसने लॉन्च किया है? तो यूनिटी बैंक के द्वारा। अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति परियोजना केरल सरकार ने लॉन्च की है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहां प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो जामनगर गुजरात में। 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय के ही वेब विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो TCA कल्याणी के द्वारा। निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां किया है? हैदराबाद में। परतूस दूरबीन का संबंध रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु से है। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्फोसिस के साथ में। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रूस और चीन के साथ में। भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? अपेडा के द्वारा। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? विक्रम 3201। भारत के विश्व जूनियर चैंपियंस प्रणव वेंकटेश ने किस देश के पहले फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब जीता है? तो UAE का। जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण ही पहली बार किस देश के समुद्री तट बंद किए गए हैं? तो स्पेन के।
UNFPA इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत नियुक्त किया है? तो कृति सैनन को। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने ही जीएसटी 2.0 के तहत कौन सी दर संरचना को मंजूरी दी है? 5%, 18% और 40% को। ग्रेफाइट का संबंध है स्पाईवेयर से। संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी का संबंध है अरुंधति रॉय से। वी फाउंडेशन इंडिया के नेतृत्व में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? असम में। आगा खान पुरस्कार 2025 ये वास्तुकला के अंदर दिया गया है। भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए ही लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप VL2G स्वदेशी AI टूल्स किसने विकसित किया है? तो IIT जोधपुर ने। पूर्वोत्तर विमान शिखर सम्मेलन 2025 अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। नमूना पंजीकरण प्रणाली संख्या की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 25। जापानी TTK कॉरपोरेशन के सबसे बड़े लिथियम आयन LiION बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो सोहना हरियाणा में। दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्केबल चैंपियनशिप 2025 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो मलेशिया। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन राजगीर बिहार में हुआ है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चान विराकुल बने हैं। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के अंदर हुआ है और विजेता भारत बना है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक हैं KGS ढिल्लन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहां पे है? उड़ीसा के अंदर। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी परिषद बोडोलैंड असम है। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार असम को दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 ये USA के अंदर होगा। अदानी पावर ने किस देश में वांगसू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भूटान। कैंसर के टीके एंटेरोमिक्स का अनाउंस किसने किया है? रूस ने। USA ओपन 2025 का विजेता मेल में कार्लोस अलकराज है और फीमेल में है आर्यन सबलंग। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाइड्रोजन इंजनों के लिए किस देश की होराइजन फ्यूल सेल कंपनी के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर के साथ है। जापान 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस के साथ हुआ है। भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी बने हैं। पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? तो यूक्रेन ने। सावित रॉकेट से अफेग 19 जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो इजराइल के द्वारा। भारत ने पहली बार CAFA नेशंस कप 2025 में फोर्थ साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पहला मिजोरम था, सेकंड त्रिपुरा और थर्ड गोवा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। भारत सरकार ने किसे OECD देश के साथ ही द्विपक्षीय निवेश समझौते BIF पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष श्रीनिवास इजेती को बनाया गया है। AI चालित XL AUV घोष शारक पनडुब्बी का अनावरण ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। स्वस्थ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ही 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसी शीर्ष स्थान मिला है? तो इंदौर मध्य प्रदेश को। विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहां प्रारंभ करने की घोषणा हुई है? तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में। भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन UAE के अंदर हुआ है। 44वीं SCO RATS परिषद की बैठक कहां पे हुई है? तो चालपोन किर्गिस्तान में। संभव प्रणाली का संबंध भारतीय सेना से है। इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HAL के साथ। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड ने ही भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां स्थापित की है? तो असम के नुमालीगढ़ में। भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री पथ दक्षिणा का संबंध IASB त्रिवेणी से है। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध है अनुपम खेर से। और यूर बेस्ट डे इज टुडे ये भी अनुपम खेर की है। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है अल्बानिया। आगे है IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान 63 हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहां पे किया है? तो UAE के अंदर। द विची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो एम्स नई दिल्ली। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफाल्स वैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। तो इस वैक्सीन का संबंध मलेरिया से है।
भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है। न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध फिलिस्तीन मुद्दे का स्थायी इलाज से है। भारत की कितनी संपत्तियों को यूनेस्को विरासत की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो 7 को। नेपाल की पहली महिला मुख्यमंत्री सुशीला कार्गी बनी है। बैराबी सहरांग रेल लिंक से किसे पहला रेलवे संपर्क मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश आइजोल को। जीवनी बिलीवर्स डिलेमा का संबंध अटल बिहारी वाजपेयी जी से है। आरबीआई ने किन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भूपेन हजारिका। नेवर अलोन एआई ऐप एम्स दिल्ली और एम्स भुवनेश्वर के द्वारा लॉन्च किया गया है आत्महत्याओं की रोकथाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक कहां पे प्रारंभ होगी? दिल्ली के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहां पे किया है? अहमदाबाद के अंदर। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्ध पे शामिल किया गया है? आईएनएस एंड्रोथ। पीएम मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कोलकाता में किया है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य हुआ है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है? तो भूतापी ऊर्जा पर। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ऑपरेशन विड आउट किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा। छात्र नवाचार के लिए ही इंस्पायर मानक अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान है मुजफ्फर बिहार और सेकंड है जयपुर का। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो दिल्ली के अंदर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 38वां है। भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ने एल्यूमिनियम आयन बैटरी विकसित की है। तो यह संस्थान कहां पे है? बेंगलुरु में। पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत थार जिला मध्य प्रदेश से की है। दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहां पे हुआ है? बेंगलुरु में। विजेता सेंट्रल जोन बना है और हारा है साउथ जोन को। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा। समरकंद में पुरुष वर्ग का 2025 फीडे ग्रैंड स्वीज का किताब किसने जीता है? तो अनीस गिरी के द्वारा। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कोच्चि केरल में हुआ है। और पहली बार किस देश ने अपने ISSA-G उपग्रह को PSLV रॉकेट से प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? तो जापान ने। भारत और FAO ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहां विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए सहयोग किया है? तो वनकारा, जखाऊ और कराईकल के अंदर। डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 38वां है। शून्य मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बना है। बीमा सुगम पोर्टल कहां लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में। पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का संबंध SY कुरैशी से है। बुसान फिल्म फेस्टिवल में किसे फेम ऑफ एशिया पुरस्कार मिला है? तो उमा कुरैशी को। बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहां मौत हुई है? तो सिंगापुर में। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ ही भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो ग्रीस के साथ। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ही पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित होगा? मोरक्को में। CAG की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार ही सबसे अधिक ऋण से GSDP अनुपात वाला राज्य पंजाब है और सबसे कम है उड़ीसा। ऑस्कर 2026 में ही अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कारों की श्रेणी में भारत के अतिरिक्त प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया था? होमगार्ड को चुना गया था, लेकिन वर्तमान में बाहर हो गई है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 मोहनलाल को दिया गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। त्रिसेवा अकादमी प्रौद्योगिकी संगोष्ठी TSATS कहां प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में। प्रोजेक्ट विजायक का संबंध है जम्मू कश्मीर से। T20 में ही 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह बने हैं। 64 मैचों में इन्होंने 100 विकेट लिए हैं। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? फोन पे को। मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली IS बीम का संबंध किससे है? इजराइल से। पृथ्वी के नवीनतम अर्थ उपग्रह PNT अर्जुन की खोज करने वाली PAN STRAS दूरबीन कहां स्थित है? हवाई द्वीप USA के अंदर। भारतीय सेना ने अमोघ प्यूरी अग्नि अभ्यास कहां पे किया है? राजस्थान में। ITBP के महानिदेशक प्रवीण कुमार बने हैं और CISF के बने हैं प्रवीण रंजन। पीएम मोदी ने ही